दोस्तों नमस्कार। समझ में नहीं आता है कि अपनी बात को मैं कहाँ से शुरुआत करूं, लेकिन मुझे पता है मैं खास करके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करने जा रहा हूं। और मेरा नाम अनुज सिंह है, दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूं मैं। सबको पता है कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है और लगभग सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे। लेकिन मेरा कुछ अनुभव ये भी बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते हैं। उसका वजह क्या है? चाहे मैं अपने बारे में ही क्यों ना कहूँ, मैंने पिछले एक कंपनी में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और अच्छा मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो मैं आप सभी दोस्तों से ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी प्लान में कोई एक व्यक्ति उसमें सफल हो गया तो हर एक व्यक्ति उसमें सफल होगा ही। अलग अलग बीज के लिए अलग अलग मिट्टी चाहिए होता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर बंजर ज़मीन पे अब अच्छा से अच्छा बीज भी रोप देंगे तो वो वैसा परिणाम नहीं देगा जैसा कि आपका बीज था, अच्छा परिणाम नहीं देगा। तो अच्छा परिणाम पाने के लिए हमें एक उपजाऊ ज़मीन ढूंढना पड़ता है और उस उपजाऊ ज़मीन में अगर थोड़ा बीज कमज़ोर भी है तो वो बीज बड़ा हो जाता है और अच्छा फल देता है। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से एक कंपनी में हूँ, उतना सफलता मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन विगत कुछ महीनों से मैं डेजवाय कंपनी को ज्वाइन किया और ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला। देखिए, वही एक बंदा मैं था जो वहाँ पर करीब 2.5 साल समय दिया, उतना सफलता नहीं मिला। अर्थात 2.5 साल में मैंने जितना अर्निंग नहीं किया होगा इतने 3 से 4 महीने में डेजवाय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है राजस्थान कोटा की, उसमें मैं सफल हो गया। वजह क्या था? वही मैं व्यक्ति हूँ, किसी अदर कंपनी में था, 2.5 साल से था, इनकम नहीं कमा पा रहा था। नेटवर्क बना तो लिया था किसी भी तरह, बहुत मेहनत कर करके, मेहनत दोनों जगह हमारा उतना ही था, बहुत मेहनत कर करके हमने नेटवर्क बना भी लिया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। वजह क्या था? वो जहाँ पर मैं पहले था वो हमारे लिए बंजर ज़मीन था। तो बंजर ज़मीन था तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसी ज़मीन पे बार बार उस बीज को रोपें। मैंने जिद से यहाँ पर काम नहीं चलता। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप किसी से बंध करके ना रहें। अगर वहाँ पर सफलता नहीं मिल रहा है तो आप जो है अपने आप को बदलाव कर सकते हैं। अगर बदलाव नहीं करेंगे तो आप जो है आप अपने आशा के अनुरूप जो है सफल नहीं हो पाएंगे। तो फिर तो आपको ये इंडस्ट्री जो है छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे नोकिया अपने जीत पे अड़ा हुआ था कि हम जो एंड्रॉयड लेकर नहीं आएंगे, नोकिया आज बहुत पीछे चला गया। अब कुछ लोग उदाहरण देंगे, कुछ नेटवर्कर उदाहरण देंगे कि देखिए वो सफल उसी में है, वो सफल उसी में है। तो दोस्त, रेगिस्तान में अब कांटेदार फल लगाएंगे तो वो फल जाएगा, लेकिन अगर कुछ अलग तरह का जो है पौधा लगाएंगे तो वो नहीं फलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कांटेदार फल होंगे, उनके लिए वो अनुरूप होगा, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे लिए अनुरूप ना हो, आपके लिए अनुरूप ना हो। सभी के लिए अलग अलग वातावरण, हर एक फल के लिए अलग अलग वातावरण, अलग अलग मिट्टी चाहिए होता है। तो दोस्त, मैं फिर बता रहा हूँ कि आप किसी भी कंपनी में हैं, अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने कंपनी को बदल करके देखिए। आप जितना भी वर्ल्ड के लीडर्स देखेंगे, ज़्यादातर लीडर्स मैं देखा हूँ कि कई सारे कंपनियाँ बदलने के बाद जो है किसी एक कंपनी में सफल होते हैं। अब वही लीडर आपको बोलेंगे ना कि देखो मैं इसमें सफल हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते हो। दोस्त, आप भी तो 4-5 कंपनी बदल करके एक कंपनी में आज सफल हुए हो। तो मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में हैं, पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप अपने आशा के अनुरूप फल नहीं पा रहे हैं, तो आप बेझिझक कंपनी बदलिए। किसी को बोलने दीजिए, बोलता है तो बोलते रहने दीजिए।
अगर आप सफल नहीं होंगे तो आपसे ज़्यादा, अभी से ज़्यादा आपको लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि देखो इतना साल से ये कंपनी कर रहा है, कुछ नहीं है, ये मेहनत नहीं करता, मैंने बदनामी और ज़्यादा है। तो मैं तो बोलता हूँ कि चुपचाप आप अपना कंपनी को बदलिए और वहाँ पर जो है उतना ही एफर्ट लगा करके देखिए, क्योंकि सफलता तो हर एक आदमी को चाहिए होगा, हमें भी सफलता चाहिए होगा, लेकिन अब वहाँ सफलता नहीं मिल रहा है तो हमने अपना रास्ता बदला और पिछले 4 महीने में जो रिज़ल्ट है हमारा DayJoy में, वो ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो इसका प्लान ऐसा डेवलप किया हुआ है कि यहाँ पर जो है हर एक लोग जो है डेवलप होंगे। कहने का मतलब कि ये बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी है, गोबर वाली मिट्टी है। आप कोई भी बीज डाल दो, ख़राब से ख़राब बीज भी जो है एक बड़ा पौधा रूप धारण कर रहा है और अच्छा फल दे रहा है। तो दोस्तों, अब तक अगर आपने DayJoy का प्लान नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और ये आपकी मर्ज़ी होगा। आप अगर पिछली कंपनी में अच्छा पैसा कमा रहे होंगे तो कभी भी चेंज मत कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पिछली कंपनी में अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो चेंज करके आ जाइए, हाँ, लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं और आप अपना इच्छा जाहिर करना चाहते हैं कि नहीं हम पैसा कमाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो निश्चित है DayJoy में आपका स्वागत है। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है ज़रूर डालूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देख लीजिएगा और मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसका प्लान क्या है, प्लान देख सकते हैं और हमारे टीम में आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो आज मैं तो बस यही छोटा सा बात कहने आया था कि मैं अब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए भी पिछली कंपनी में सफल नहीं था, लेकिन इस कंपनी में बहुत कम समय में अच्छा सफलता मिल रहा है। अर्थात मैं ये बोलूँगा कि हमें एक उपजाऊ मिट्टी मिल गया है और इस मिट्टी में मैं अपने आप को बो दिया हूँ। अब धीरे धीरे जो है पेड़ मेरा बड़ा हो रहा है और फल जो है आगे आने वाले समय में इतना ज़्यादा फल लगने वाला है जिसके बारे में मैं कल्पना तो करता हूँ। ऐसा बात नहीं है, कल्पना नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कल्पना मैं किया हूँ कि बहुत ज़्यादा फल लगेगा और वो हमें होता हुआ प्रतीत भी हो रहा है। तो DayJoy में आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो भी आप हमारे यहाँ पर देख रहे हैं, आप सभी का जो है DayJoy में स्वागत है। DayJoy का जो है प्लान देखिए, यूट्यूब पे देखिए, या फिर जो है मैं अगले लाइव में जो है मैं आकर के इसका प्लान भी बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वाले आगे आकर के जो है हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।